Myself Ankur Malik. I'm back again with a new lecture of class 11th physical education. Today our topic is chapter 3rd physical fitness, wellness and lifestyle. So students आज हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे मीनिंग एंड इम्पोर्टेंस ऑफ फिजिकल फिटनेस, वेलनेस एंड लाइफस्टाइल. Second, components of physical fitness and wellness. Component of health related fitness. सबसे पहले बात करते हैं इंट्रोडक्शन की. फिजिकल फिटनेस ऑफ ए कॉमन पर्सन मीन्स द कैपेसिटी टू डू द रूटीन वर्क विदाउट एनी फटीग. यानी कि फिजिकल फिटनेस क्या होता है? जब हम कोई काम अपना डेली रूटीन का वर्क ईजिली कंप्लीट कर लें और थकान की कंडीशन ज़्यादा ना हो तो उसको क्या बोलते हैं? फिजिकल फिटनेस. इन दिस मॉडर्न एज मोस्ट ऑफ द वर्क इन परफॉर्म्ड बाय मशीन्स. आज के मॉडर्न एज में क्या होता है? मोस्टली काम मशीन्स के ज़रिए परफॉर्म किया जाता है. द ह्यूमन लाइफ हैज़ बीन मेड वेरी इजी, जिससे जो ह्यूमन लाइफ है वो बहुत इजी हो गई है. द लाइफ स्टाइल हैज़ बीन चेंज्ड, और जो उन लोगों का लाइफ स्टाइल है वो चेंज हो गया है. द मॉडर्न लाइफ स्टाइल हैज़ रिड्यूस द एफिशिएंसी ऑफ ह्यूमन्स. जो ह्यूमन्स की एफिशिएंसी है, वर्किंग एफिशिएंसी है, ये चीज़ें मॉडर्न लाइफ स्टाइल जो उनका है उनसे उसकी वर्किंग एफिशिएंसी ख़त्म होती जा रही है. The less working capacity of human has caused many problems like weakness, illness, chronic disease. और जो वर्किंग कैपेसिटी है उसके कम होने से क्या होता है? बहुत सारी प्रॉब्लम्स आप ह्यूमंस को फेस करनी पड़ रही हैं, जैसे वीकनेस हो गया, इलनेस हो गया, या फिर कोई और क्रोनिक डिजीज़ वगैरह हैं उससे. बात करते हैं मीनिंग एंड इम्पोर्टेंस ऑफ फिजिकल फिटनेस, वेलनेस एंड लाइफस्टाइल. सबसे पहले बात आती है फिजिकल फिटनेस. फिजिकल फिटनेस मीन्स द कैपेसिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू डू वर्क इफिशिएंटली इफेक्टिवली विद जॉय एंड प्लेजर. तो फिजिकल फिटनेस क्या है? एक कैपेसिटी है जो आप किसी भी काम को करते हैं उसको इफ़ेक्टिवली और खुशी के साथ कंप्लीट करें, प्लेजर के साथ. आफ्टर द वर्क इज़ ओवर, जब कार्य ख़त्म हो जाए, ही स्टिल हैज़ सफिशिएंट कैपेसिटी टू डू मोर वर्क विदाउट एनी फटीग. और उस पर्सन के अंदर, उस बंदे के अंदर इतनी सफिशिएंट कैपेसिटी होनी चाहिए कि एक काम ख़त्म करने के बाद अगर इमरजेंसी कोई दूसरा वर्क भी उसके पास आ जाए तो उसको भी वो ईज़िली कंप्लीट कर सके. हिज रिकवरी इज़ फास्टर, और जो उसकी रिकवरी है वो बहुत फास्ट और क्विक होनी चाहिए. द पर्सन हु रिमेन्स एनर्जेटिक, enthusiastic and cheerful in doing his work, he said to be physically fit. और वो आदमी उस काम को करता हुआ एक एनर्जेटिक फील होना चाहिए उसको. उसका जो खुश होना चाहिए वो ये नहीं कि भाई दुखी से मन से वो उस काम को कर रहा हो. और फिज़िकली फिट उसी को कहते हैं. डेफिनेशन ऑफ फिज़िकल फिटनेस अकॉर्डिंग टू डेविड आर लिम के अनुसार फिज़िकल फिटनेस इज़ द कैपेसिटी टू मीट द प्रेजेंट एंड पोटेंशियल फिजिकल चैलेंज टू लाइफ विद सक्सेस. फिज़िकल फिटनेस क्या है? एक ऐसी कैपेसिटी है जो अपना जो भी चैलेंज है, फिजिकल चैलेंज है, उनको एक्सेप्ट करता हुआ और अपनी लाइफ में सक्सेस गेन करे, उसको बोलते हैं फिजिकल फिटनेस. अकॉर्डिंग टू वेबस्टर्स साइक्लोपीडिया, इट इज़ द एबिलिटी ऑफ ए पर्सन टू डू डेली रूटीन वर्क विदाउट फटीग.
तो इन्होंने क्या कहा है कि ये क्या है, एक ऐसी योग्यता है कि जो आदमी अपना डेली रूटीन वर्क है वो करने के बाद बिना किसी थकान के ईजिली कंप्लीट कर ले, उसको बोलते हैं फिजिकल फिटनेस। बात आती है मीनिंग ऑफ वेलनेस। मीनिंग ऑफ वेलनेस क्या होता है? The broader view of health with the combination of physical, mental and social health is known as wellness। जब कोई व्यक्ति शारीरिक, मानसिक और सामाजिक हर तरीके से फिट होगा तो उसको बोलते हैं वेलनेस। वेलनेस इज़ ए मल्टी डायमेंशनल, ये क्या है, एक मल्टी डायमेंशनल है। वेलनेस कीप्स अस फिजिकली एंड साइकोलॉजिकली बैलेंस्ड, इमोशनली स्टेबल। ये क्या करती है, हमें फिजिकली, शारीरिक और मनोवैज्ञानिक तरीके से बैलेंस करती है, इमोशनल को हमारे स्टेबल करने का काम करती है, एंड सोशल वेल एडजस्ट अलोंग विद ऑप्टिमम हेल्दी लाइफ। और जो हमें सोशल एडजस्टमेंट की समाज में कैसे एडजस्ट करना है वो सब चीज़ें साथ में सिखाती है और एक हेल्दी लाइफ जीने का तरीका बताती है, उसको बोलते हैं वेलनेस। उसके बाद बात आती है डेफिनेशन ऑफ वेलनेस। Wellness is the condition of optimal physical, emotional, intellectual, spiritual, social and vocational well-being। जब कोई व्यक्ति फिजिकल हो, इमोशनल हो, इंटेलेक्चुअल हो, स्पिरिचुअल हो, सोशल हो, वोकेशनल हो, हर तरीके से अगर फिट होगा तो उसको क्या बोलते हैं, वेलनेस। सेकंड, इट इज़ डिलिब्रेट attempt to improve fitness to achieve highest potential of life, to live the most and serve the best। भाई अपने हाईएस्ट पोटेंशियल को अचीव करने के लिए जब आदमी अपना बेस्ट देता है और हर तरीके से फिट होता है तो उसको क्या बोलते हैं, वेलनेस। बात आती है स्टूडेंट्स importance of physical fitness। It is a true that if our body is physically and mentally fit then we will live long। अगर हमारी जो बॉडी है, हमारा जो शरीर है वो शारीरिक और मानसिक हर तरीके से फिट होगा तो हम लंबे टाइम तक जी सकते हैं, हैप्पी एंड वेल बैलेंस्ड लाइफ, और हम खुशी के साथ एक वेल बैलेंस्ड लाइफ जीने में हमारी मदद करता है। फिजिकल फिटनेस इज़ नेसेसरी नॉट ओनली फॉर स्पोर्ट्स पर्सन बट ऑल्सो द कॉमन मैन। फिजिकल फिटनेस एक किसी स्पोर्ट्स पर्सन के लिए ही ज़रूरी नहीं है बल्कि हर एक कॉमन व्यक्ति के लिए भी फिजिकली फिट होना बहुत ज़रूरी है। वी कैन समराइज द इम्पोर्टेंस ऑफ फिजिकल फिटनेस एज गिवन बिलो। फर्स्ट है आपका ओवरऑल इफ़िशेंसी इम्प्रूव्ड इन, जो हर तरीके की उसकी इफ़िशेंसी है वो इम्प्रूव होती है। ए फिजिकल फिट पर्सन कैन परफॉर्म मोर टास्क विदाउट एक्सर्टेशन एंड टायर्डनेस। एक फिजिकली फिट पर्सन क्या करता है बेटा, बिना किसी थकान या बिना किसी रुकावट के जो भी फिजिकल फिटनेस क्या कोई भी प्रोग्राम है या कोई भी वर्क है उसको ईजिली कंप्लीट कर लेता है। दस हिज ओवरऑल एफिशिएंसी इज़ इम्प्रूव्ड, जिससे उसकी जो ओवरऑल एफिशिएंसी है वो इम्प्रूव होती है। सेकंड बात आती है इम्प्रूवमेंट इन फिजिकल एबिलिटीज़। द एबिलिटीज़ लाइक स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस, स्पीड, फ्लेक्सिबिलिटी एंड कोऑर्डिनेशन आर इम्प्रूव्ड डायरेक्टली टू great extent by physical fitness and wellness activities। फिजिकल फिटनेस और वेलनेस एक्टिविटीज़ के ज़रिए हम जितने भी फिजिकल फिटनेस के कंपोनेंट्स हैं, चाहे वो स्ट्रेंथ हो, एंड्योरेंस हो, स्पीड हो, फ्लेक्सिबिलिटी हो या कोऑर्डिनेशन हो, वो डायरेक्टली इम्प्रूव होते हैं और जिससे उनका जो फिजिकल फिटनेस है वो बढ़ता है। नेक्स्ट है आपका बेटर क्वालिटी ऑफ वर्क। ए पर्सन हु इज़ फिजिकली फिट हैज़ मोर
एक्यूरेट एंड बेटर रेस्पॉन्स। अगर कोई व्यक्ति फिज़िकली फिट है तो क्या होगा, एक बेटर रेस्पॉन्स मिलेगा और एक्यूरेसी मिलेगी उसके काम में। दस देर इज़ बेटर क्वालिटी ऑफ वर्क एंड लेस वेस्टेज ऑफ एनर्जी। और जो उसका काम होगा वो एक बेटर क्वालिटी का होगा जो और जो एनर्जी का वेस्टेज होगा वो भी कम होगा। इट इम्प्रूव्स न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन। और ये हमारा जो न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन है उसको इम्प्रूव करने का काम भी करता है। नेक्स्ट है आपका अट्रैक्टिव। फिजिकल फिटनेस एंड वेलनेस मेक द पर्सनैलिटी ऑफ ए पर्सन मोर अट्रैक्टिव। जो फिजिकल फिटनेस और वेलनेस के प्रोग्राम्स हैं वो क्या करते हैं, किसी भी व्यक्ति की जो पर्सनैलिटी है, व्यक्तित्व है, उसको भी अट्रैक्टिव बनाने का काम करते हैं। इट हेल्प्स अस टू मेंटेन गुड शेप, साइज एंड बॉडी स्ट्रक्चर। ये हमारी बॉडी को एक अच्छी शेप और साइज़ और स्ट्रक्चर प्रोवाइड कराने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट है बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम। फिजिकल फिटनेस प्रोग्राम प्रोवाइड गुड एटमॉस्फेयर फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। किसी भी व्यक्ति की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए फिजिकल फिटनेस जो प्रोग्राम्स हैं वो एक अच्छा एटमॉस्फेयर प्रोवाइड कराते हैं। दस टाइम इज़ यूटिलाइज इन ए हेल्दी वे। और जो उसका टाइम है वो एक हेल्दी वे में यूटिलाइज होता है। नेक्स्ट है हेल्दी इन्वायरमेंट। वन रिक्वायर्स हेल्दी, क्लीन एंड सेफ इन्वायरमेंट्स टू रिमेन फिजिकल फिट। किसी भी व्यक्ति को शारीरिक फिट रहने के लिए एक अच्छा, हेल्दी, क्लीन और सेफ इन्वायरमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। देयरफॉर ए हेल्दी एंड क्लीन इन्वायरमेंट इज़ बिल्ड थ्रू फिजिकल फिटनेस एंड वेलनेस प्रोग्राम्स। और किसी भी फिजिकल फिटनेस और वेलनेस प्रोग्राम के जरिए हम एक अच्छा इन्वायरमेंट क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका ऑप्टिमम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। फिजिकल फिटनेस एंड वेलनेस प्रोग्राम्स प्रोवाइड गुड एंड हेल्दी इन्वायरमेंट। दिस हेल्प इन द ऑप्टिमम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। एक फिजिकल फिटनेस और वेलनेस के जो प्रोग्राम्स हैं वो अच्छा और हेल्दी इन्वायरमेंट प्रोवाइड कराने में काम करते हैं, जिससे किसी भी व्यक्ति का एक अच्छा ग्रोथ और डेवलपमेंट होने में सहायक होता है। नेक्स्ट है प्रिवेंशन फ्रॉम हेल्थ हजार्ड। जो भी फिजिकल फिटनेस एंड वेलनेस प्रोग्राम्स इम्प्रूव आवर इम्यून सिस्टम। फिजिकल फिटनेस और वेलनेस के जो प्रोग्राम्स होते हैं वो हमारा जो इम्यून सिस्टम है, रोगों से लड़ने की जो कैपेसिटी है, उसको इम्प्रूव करने का काम करते हैं। दिस प्रिवेंट अस फ्रॉम मैनी डिजीज़ एंड इलनेस। और वे हमें बहुत सारी जो डिजीज़ हैं, बीमारियां हैं और इलनेस हैं, उनको दूर करने का काम करते हैं। मोरओवर हीलिंग इज़ फास्ट एंड क्विकर। और जो वहीं हीलिंग वगैरह होती है वो बहुत ज़्यादा फास्ट और क्विक होती है। नेक्स्ट है मीनिंग ऑफ लाइफ स्टाइल। लाइफ स्टाइल इज़ अ टर्म विच जनरली यूज टू मीन द वे पीपल लिव, रिफ्लेक्टिंग द एंटायर रेंज ऑफ सोशल वैल्यू, एटीट्यूड एंड एक्टिविटी। लाइफ स्टाइल क्या होता है, ये एक सामान्यतः किसी भी व्यक्ति के जो रहने का तरीका रिफ्लेक्ट करता है। जैसे किसी व्यक्ति की जो सोशल वैल्यूज़ हैं या एटीट्यूड है या एक्टिविटी है, उसको क्या बोलते हैं, लाइफ स्टाइल। जैसे फर्स्ट ये दे रखा है, लाइफ स्टाइल इज़ अ मैनर ऑफ लिविंग दैट रिफ्लेक्ट्स द पर्सनस वैल्यू एंड एटीट्यूड। लाइफ स्टाइल क्या होता है, किसी भी व्यक्ति की जीवन शैली को दर्शाता है और उसकी वैल्यू और एटीट्यूड, उसके जीने के तरीके से उसकी वैल्यू और एटीट्यूड को दर्शाता है। सेकंड है, अकॉर्डिंग टू अमेरिकन हेरिटेज डिक्शनरी, ए वे ऑफ लाइफ और स्टाइल ऑफ लिविंग दैट रिफ्लेक्ट्स द एटीट्यूड एंड वैल्यू ऑफ ए पर्सन और ग्रुप। किसी भी समूह या व्यक्ति के जीने के तरीके के द्वारा उसके एटीट्यूड और उसकी वैल्यू को दर्शाना क्या कहलाता है, लाइफ स्टाइल।
बात आती है इम्पोर्टेंस ऑफ लाइफ स्टाइल। अब इम्पोर्टेंस ऑफ लाइफ स्टाइल में सबसे पहले बात आती है इंक्रीज द लेवल ऑफ फिजिकल फिटनेस। ए पॉजिटिव और हेल्दी लाइफ स्टाइल इंक्रीज द लेवल ऑफ फिजिकल फिटनेस। एक पॉजिटिव लाइफ स्टाइल क्या करता है, किसी भी व्यक्ति के जो फिजिकल फिटनेस है उसको इंक्रीज करने का काम करता है। फिजिकल फिटनेस हेल्प्स इन बेटर कोऑर्डिनेशन ऑफ मसल्स एंड इंक्रीज इन फ्लेक्सिबिलिटी, स्ट्रेंथ एंड एंड्योरेंस एक्सेट्रा। एक फिजिकल फिटनेस क्या करता है, किसी भी व्यक्ति के जो मसल्स हैं उनमें बेटर कोऑर्डिनेशन, एक तालमेल बनाने का काम करता है और उनकी जो फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस पावर है उसको इम्प्रूव करता है। इट मेक्स लाइफ मोर स्मूथ एंड इफ़िशिएंट, और किसी भी व्यक्ति की लाइफ को स्मूथ और इफ़िशिएंट बनाने में हेल्प करता है। सेकेंड है इंक्रीज द लेवल ऑफ एनर्जी। एन इंडिविजुअल विद ए हेल्दी लाइफ स्टाइल फील्स मोर एनर्जेटिक। जब कोई व्यक्ति एक हेल्दी लाइफ स्टाइल में रहता है तो वो हमेशा एनर्जेटिक फील करता है, विच मीन्स मोर प्रोडक्टिविटी इन डे टू डे लिविंग, और उसके दिन प्रतिदिन बहुत अच्छे जो रिजल्ट्स हैं वो आते हैं, प्रोडक्टिव एक्टिविटी में पार्ट होता है। विद द इंक्रीज लेवल ऑफ एनर्जी, और उसकी जो एनर्जी लेवल है वो भी इंक्रीज होता है। वी कैन accomplish more work in our life, which is turn provide a great feeling of satisfaction, जिससे उसको एक प्रॉपर सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड होता है। नेक्स्ट है इंक्रीज द लॉन्गेविटी। ये हेल्दी एंड पॉजिटिव लाइफ स्टाइल इंक्रीज द लॉन्गेविटी। किसी भी व्यक्ति को उसकी दीर्घायु करने के लिए भी जो आपका हेल्दी लाइफ स्टाइल है वो हेल्प करता है। इट स्लो डाउन द एजिंग प्रोसेस एंड हेल्प द ओल्डर पर्सनस टू स्टे स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी। और ये जो एजिंग प्रोसेस है, एज बढ़ती जाती है, उसको भी रोकने का काम करता है, और जो ओल्ड पर्सनस होते हैं उनको भी हेल्दी और स्ट्रॉन्ग बनाने का काम करता है। इट रिड्यूस द रिस्क ऑफ डिजीज एंड डिले द डिटोरेशन ऑफ हेल्थ। और ये जो हेल्थ के जो डिजीज़ वगैरह के रिस्क हैं उनको भी कम करने का काम करता है। नेक्स्ट है इम्प्रूव्स पोस्चर। पुअर पोस्चर इज़ अ मेजर कॉज ऑफ इंजरी एंड ऑफन लीड टू हेल्थ प्रॉब्लम्स इन लेटर पार्ट ऑफ लाइफ। जो पुअर पोस्चर है वो भी बहुत मेन रोल प्ले करता है। किसी भी व्यक्ति की बॉडी में इंजरी होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं जिसका पोस्चर ठीक नहीं होता, और बहुत सारी प्रॉब्लम्स का उसको अपनी लाइफ में सामना करना पड़ता है। एक गुड एंड हेल्दी लाइफ स्टाइल इम्प्रूव द पोस्चर, और एक अच्छा लाइफ स्टाइल आपके पोस्चर को इम्प्रूव करने का काम करता है। इट ऑल्सो इम्प्रूव द फिज़िकल अपीयरेंस, और वो किसी भी व्यक्ति की जो फिज़िकल अपीयरेंस है उसको इम्प्रूव करने का काम करता है। नेक्स्ट है हेल्प इन रिड्यूसिंग डिप्रेशन। ए पॉजिटिव लाइफ स्टाइल हेल्प इन रिड्यूसिंग द डिप्रेशन। एक पॉजिटिव लाइफ स्टाइल किसी भी व्यक्ति के डिप्रेशन को रिड्यूस करने का काम करता है। इट हेल्प इन accomplishing a healthy body with a turn elevates हार्मोन लेवल इन द बॉडी एंड रेगुलेट्स द मूड। और किसी भी व्यक्ति के हार्मोन लेवल को प्रॉपर रेगुलेट करने का काम करता है और मूड को भी ठीक रखने का काम करता है। दिस हार्मोन्स हेल्प इन रिड्यूसिंग डिप्रेशन, और जो वो हार्मोन्स हैं वो डिप्रेशन को दूर करने का काम करते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।